अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल की भी बात कर ली, वाइट ब्लड सेल की भी बात कर ली, प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही, याद है मैंने आपको जब वो डायग्राम दिखाई थी, अगर मैं दोबारा दिखा दूँ आपको। मैं जी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने खूबसूरत सी डायग्राम आपके लिए बनाई थी, इसमें मैंने आपको कहा था ये जो ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स है ना, ये प्लेटलेट्स हैं। ये एक्चुअली सेल्स नहीं है, मैंने आपको कहा था बड़े बड़े सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। वही बात उन्होंने की हुई है, प्लेटलेट्स आर नॉट होल सेल। ये सेल नहीं है, बल्कि क्या हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं बड़े बड़े सेल्स के। ठीक है, वो बोन मैरो के अंदर, जाहिर सी बात है बोन मैरो के अंदर ही बनना है प्लेटलेट्स ने। ये देखें, अगर ये आपकी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये अगर आपकी बोन है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे रेड बोन मैरो है, तो रेड बोन मैरो के अंदर ही प्लेटलेट्स बननी है। यहीं पे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ने बनना है। तो ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पे बन रही हैं, कैसे बनती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स होते हैं ऐसे करके, ठीक, उन बड़े बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इन्हीं को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो उससे प्लेटलेट्स बन जाती हैं। अब प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। याद है आपको, रेड ब्लड सेल्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं था, प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं है। हाँ, वाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो ये बात याद रखनी है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 to 12 डेज़, एक हफ़्ता तकरीबन 7 दिन, ठीक है, और 12 दिन तक जा सकता है। तो 7 दिन से 12 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। अब वही बात, कितनी प्लेटलेट्स होती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर, मतलब टाइनी सा जो ब्लड होगा, छोटू सा खून का कतरा, उसके अंदर कितनी प्लेटलेट्स हो सकती हैं, 2,50,000। ठीक है, वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा है, वाइट ब्लड सेल 7,000 थे, लेकिन रेड ब्लड सेल से कम है। रेड ब्लड सेल तो कितने होते हैं, 50 लाख, 5 मिलियन, याद है ना आपको। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बड़ा मज़े का फंक्शन है। देखें, मैंने आपको वही बताया, मान लो कभी किसी को इंजरी हो गई, यहाँ पे सपोज कर लो मुझे कट लग गया, ठीक है, जब भी इंजरी हो जाती है ना, ये देखें कट लगा, तो कट लगने से जाहिर सी बात है, ये मेरी पूरी ब्लड वेसल उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है, और उस पूरी ब्लड वेसल के अंदर ना ब्लड फ्लोट कर रहा है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे कट लग गया, इंजरी हो गई, तो ये जाहिर सी बात है ये सारी जगह यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। कट लगा है ना, ठीक हो गया। अब यहाँ से सारा ब्लड निकल निकल के बाहर आएगा, सारा खून बाहर आई जा रहा है। तो यहाँ पे खून को रोकना ज़रूरी है। तो जैसे ही कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है ना, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आएंगी। प्लेटलेट सबसे पहले आएंगी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही ग्रीन वाली प्लेटलेट्स हैं, ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई ग्रीन वाली प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स फ़ौरन यहाँ पे आएंगी, और प्लेटलेट्स ने क्या करना है, पहले खुद यहाँ पे जमा हो के उस जगह पे ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश करनी है। कैसे, अगर मैं, जी स्टूडेंट्स, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, वैसे तो रेड कलर से बनानी चाहिए ताकि पता चले हम ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये, और मान लो यहाँ पे इंजरी होगी, यहाँ से ब्लड रोस्ट हो जा रहा है, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आएंगी। ठीक है, प्लेटलेट्स पहले ना, ये छोटी छोटी प्लेटलेट्स हैं, छोटे टुकड़े ही हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ पे जमा होकर ना ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ से खून बाहर ना निकले। इन्होंने पूरी कोशिश की, ठीक है, तो ये सारी प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं। अब जब ये प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं ना, और स्टूडेंट्स यहीं पे ये सारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो सारा ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड के अंदर याद है आपको, फाइब्रिनोजन भी होगी। फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। जाहिर सी बात है ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी होगी, तो वही फाइब्रिनोजन प्रोटीन यहाँ पे फ्लोट कर रही थी। ठीक है, इन प्लेटलेट्स ने क्या करना है, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कहना है जल्दी जल्दी से तुम फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाओ। और इन प्लेटलेट्स ने, मतलब कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, इन्होंने क्या करना है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करना है और उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो गया, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देना है। फाइब्रिन क्या है, ये ना जाल है एक, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे ना जाल ऐसे करके जाल है, ठीक हो गया। एक नेट नहीं होता, जिस तरह मछलियों का जाल होता है, इस तरह इन्होंने यहाँ पे जाल की तरह सारा स्ट्रक्चर होता है जिसको फाइब्रिन कहते हैं। इस जाल के अंदर इन्होंने, ये जाल यहाँ पे बन जाएगा। इस जाल बनने का क्या मकसद है, इस जाल के अंदर ना रेड ब्लड सेल जो आपके हैं ना, वो भी यहाँ पे घूम रहे थे, वो जो जाल है ना, उन जाल के अंदर उन रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप किया जाएगा। तो इस तरीके से इन सारों रेड ब्लड सेल इस तरीके से सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखें कितनी चीज़ें हैं, प्लेटलेट है, फिर फाइब्रिन है, और फाइब्रिन का जाल था, ऐसे करके मान लो एक जाल है। इस जाल के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को भी
ट्रैप कर लिया जाता है। जब वाइट ब्लड सेल भी सारे ट्रैप हो जाएंगे तो इस तरह एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लोट कहते हैं, ब्लड क्लोट कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ब्लड क्लोट जब बन जाएगा ना तो खुद ही सोचें एक मजबूत सी सील बन गई है। अब यहाँ से ब्लड निकल के बाहर नहीं जा सकता, तो थोड़ी देर बाद आपकी वो जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी। ठीक है, कैसे रुक जाएगी? वो ब्लड क्लोट वहाँ पर बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या बात है, बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जब ब्लड वेसल डैमेज हुई थी तो प्लेटलेट्स फ़ौरन वहाँ पे आके गैदर होना शुरू हो गए थे डैमेज्ड साइड पे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो ब्लड फ्लो को रोकें और ठीक है, लेकिन उन्होंने दूसरा काम क्या करना है, प्लेटलेट्स ने एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देना है। अब वो जो फाइब्रिन है ना, उसके मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एक नेट बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं। ये देखें, ये आपको एक जाल नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत से इन्होंने जाल बनाया हुआ है। अगर आप गौर से देखें ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस जाल के अंदर क्या किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स को भी ट्रैप कर लिया जाता है। ये देखें, ये सारे रेड ब्लड सेल्स भी इसमें ट्रैप हो गए और यहाँ पे देखें कितना एक मजबूत स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये जो पूरा मैस है ना, जिस मैस में एक फाइब्रिन है और रेड ब्लड सेल है, ये पूरा मैस हार्डन होना शुरू हो जाता है, आहिस्ते से सख्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो पूरा हार्ड मैस है, इसी मैस को तो ब्लड क्लोट कहते हैं। और इस ब्लड क्लोट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ब्लीडिंग प्रिवेंट करना। कब तक? जब तक ब्लड वेसल अपने आप को रिपेयर नहीं कर लेती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे, ये देखो, ये यहाँ पे सारे सेल्स लगे हुए हैं ना। ब्लड वेसल कैसी होती है, ये ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सारे ऐसे करके सारे सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, इनको एंडोथीलियल सेल कहते हैं। ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक पढ़ना है। तो जब मुझे इंजरी हुई थी तो इंजरी होके यहाँ से ब्लड वेसल, ये वाला सेल ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जो सेल यहाँ से ख़त्म हो गया, इस सेल को बनाना है, इस सेल को। ठीक है, तो इस सेल को बनाने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ा सेल बन जाएगा। माइटोसिस का प्रोसेस होगा जिसमें एक सेल डिवाइड होगा दो में। याद है, माइटोसिस का प्रोसेस भी तो टाइम लेता है ना। याद है आपको, हमने चैप्टर 4 में माइटोसिस पढ़ा था, पूरा सेल साइकिल चल रहा होता है, G फेज चलना है, S1 फेज चलना है, G2 फेज चलना है, सब कुछ, तो टाइम तो लगेगा ना। तो उतनी देर में वो ब्लड क्लोट जो है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा अनटिल द डैमेज्ड वेसल इज़ रिपेयर्ड, जब तक कि जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है उसको रिपेयर ना कर लिया जाए। ठीक हो गया, ये उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है और ये उन्होंने मैक्रोफेज दिखाया हुआ है आपका, वो खूबसूरत सा जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। देखें, वही वाला मैक्रोफेज जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। ये देखो कैसे बैक्टीरिया को खा रहा है, बहुत बड़ा सेल है जिसको मैक्रोफेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद है कि सारा वाइट ब्लड सेल आपको, सारे सेल्स अच्छे से समझ आई होगी। सारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। आगे ह्यूमन हार्ट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़े का टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।